लोग यहाँ वहाँ आते जाते रहते हैं, वो तो उनका काम है। हम लोग जहीं थे वहीं हैं और जो आए हैं उनका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो ये जेएमएम के नीति सिद्धांत पर चले, तब बेहतर होगा। और ऐसे भाजपा तो वॉशिंग मशीन है, उसमें तो ज़्यादातर गलत लोग ही जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उसको वॉशिंग मशीन में डाल करके, एक जैसे आप देखते होंगे रोज़ सुबह आता है एक मोटरसाइकिल पर सर्फ बेचने के लिए, कहता है 100 रुपया में 3 किलो, है ना, सादा तो सादा और सफ़ेदी झकाझक लाता है। तो इस तरह का वो प्रचार करता है। ये भाजपा इस तरह का करता है कि जितना है गंदा संदा सब भ्रष्टाचारी लोग भाजपा में आ जाओ, हम साफ करके जनता के बीच रख देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, बात करेंगे और समझेंगे कि जमुआ विधानसभा को कैसे फतेह करेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर क्या कहेंगे आप? इस कार्यकर्ता सम्मेलन बहुत अच्छा रहा और इस बार बहुत दिनों के बाद जिस उम्मीद से हम लोग काम करते आए, लग नहीं रहा था कि जेएमएम के खाते में सीट जाएगा, लेकिन हेमंत सोरेन जी विश्वास जताए जमुआ के जनता को और इस बार हो सकता है क्या, क्लियर है, टिकट निकल जाएगा और केदार हाजरा जी जीत भी जाएंगे। इन्होंने कहा कि केदार हाजरा जी जीत जाएंगे, लेकिन केदार हाजरा जी बीजेपी के सीटों से विधायक 3 बार यहाँ जीते हैं। इस तरह से देखा जाए कि तो ये बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है, तो ऐसे में अब जेएमएम में आ गए तो कैसे जीत दर्ज करेंगे? देखिए, ये तो अभी राजनीतिक ऐसा है झारखंड का कि उथल पुथल चल रहा है। अब आप कहेंगे कि बीजेपी का गढ़ रहा है जमुआ विधानसभा और केदार हाजरा जी जेएमएम में आए तो कैसे जीत पाएंगे। ठीक उसी तरह लोग कहेगा कि कांग्रेस का रह चुका है तो मंजू चली गई बीजेपी में तो वो कैसे जीतेंगे। ये नहीं है, जो जीते हुए हैं 15 साल जमुआ में विधायक रहे केदार हाजरा जी, और बेशक सभी लोगों का काम नहीं हो सका, लेकिन अधिकतर लोगों का काम हुआ है। और बाकी हम लोग जो जेएमएम के सिपाही हैं, हम लोग शिबू सोरेन को, हेमंत सोरेन को देखते हैं कि झारखंड के लिए हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री होना जरूरी है, इसलिए हम लोग जी जान लगा देंगे और हाजरा जी को यहाँ पर विजयी बनाएंगे। जो जेएमएम के और गठबंधन के कार्यकर्ता हैं, वो अभी तुरंत से आए हैं केदार हाजरा जी बीजेपी को छोड़कर गठबंधन में, ऐसे में क्या वो लोग तुरंत से विश्वास जता पाएंगे? का निष्ठावान कार्यकर्ता है, वो विश्वास जरूर जताएंगे। और हम लोग तो जेएमएम का बहुत पुराना सिपाही है, शुरू से ही जेएमएम करते आ रहे हैं। और रह गई बात कि गठबंधन की, यहाँ बार बार बोला जा रहा था कि कांग्रेस का सीट बनता है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सोच समझकर जमुआ हम लोग जेएमएम के झोली में डालने का काम किए। एक जनप्रतिनिधि हैं, अक्सर आप जनता से मिलना जुलना आपका लगा रहता है, या आप ये बताइए कि बीजेपी को छोड़कर जेएमएम में आए और जो जेएमएम गठबंधन के थे वो बीजेपी में चले गए, इस चीज़ को लेकर जनता में क्या रुझान है? देखिए, ये तो उठपटा चीज़ है। ये शॉर्टकट में कहिए कि ये दल बदल वाला जो ये तो शुरुआत भाजपा किया, फिर इधर से ये थोड़ा सा उठपटांग है। लेकिन हम लोग जहाँ तक देख पाते हैं, हम लोग देखते हैं कि आप देखिए, जब हेमंत सोरेन नहीं थे मुख्यमंत्री, रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, तो हम लोग देखते थे कि पेंशन के लिए वृद्धा लोग जो है सो भटकते रह जाता था। जो मरते थे उसी के जगह पर फिर कुछ लोगों को पेंशन दिया जाता था, लेकिन हेमंत सोरेन आने के बाद पेंशन अनलिमिटेड हो गया। दूसरी बात आपका ये वाला देख लीजिए, अभी बिजली बिल सर मेरा 40,000 रुपया हो गया था, मेरा माफ़ हुआ है। बताइए हम किसको वोट देंगे। और बात रही केंद्र की, यहाँ बात नहीं है सर, यहाँ राज्य की भविष्य की बात है। अब यहाँ राज्य की भविष्य मान लीजिए नेतृत्व कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी जी, उनको आप ही जानिए, वही बाबूलाल मरांडी जब आए सत्ता पर तो 27% जो आरक्षण था ओबीसी का, ये 14% करके छोड़ दिए। बताइए कितना दो नीति काम कर रहे हैं, कैसे उसको वोट देंगे हम लोग। आप लोग हर बार पेंशन का बात कर रहे हैं, चुनाव के ही दिनों में ये सब लागू हुआ, जबकि 5 साल से केंद्र राज्य में सरकार है जेएमएम का, उस समय क्यों नहीं? झारखंड का प्रत्येक व्यक्ति को 60 साल जो पूरा करेंगे उनको मैं पेंशन दूंगा, वो देने का काम किए। उसके बाद इनका सरकार गई, रघुवर की सरकार आई, उन्होंने सारा चीज़ को बंद कर दिया। फिर जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने उनको पुनः लागू किया। बीजेपी का मैनिफेस्टो अगर देखिएगा तो बीजेपी बोल रही है कि हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, सालाना 2 सिलेंडर फ्री देंगे।
गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपया अभी जो सरकार ने सो वादा की, सालाना 5 लाख नौकरी का बात कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के समय जो वादा होता है वो जुमला होता है। ये हम लोगों ने पिछले बार ही देखा था कि अमित शाह जी ने बोले थे कि ये चुनावी जुमला था। मोदी जी तो 2014 के पहले बोले थे कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया काला धन हर आदमी के खाते में आएगा, वापस लाएंगे स्विस से। लेकिन ये कहाँ हुआ? तो ये सिर्फ जुमला है। वार्ता सम्मेलन हुआ, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये देखिए, अभी चुनावी माहौल में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे प्रदेश का नेतृत्व जो कर रही है, उसमें हमारे बीच में जमुआ से यहाँ कहिए कि एक 3 बार से विधायक रह चुके जो भाजपा से थे और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में से चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए हम तमाम कार्यकर्ताओं का एक मिलन था, एक समारोह था, एक परिचय का संवाद था। केदार हाजरा जी अभी बीजेपी में थे, अभी हाल ही के दिनों में गठबंधन पार्टी को जेएमएम को ज्वाइन किए। ऐसे में क्या गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं वो तुरंत से विश्वास जता पाएंगे केदार हाजरा जी पर और उनका समर्थन करेंगे? देखिए, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आदरणीय हमारे केदार हाजरा जी यहाँ तीर धनुष छाप पर चुनाव लड़ रहा है। ये महागठबंधन हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन की धरती है और ये जमुआ विधानसभा उस धरती से झारखंड अलग राज हुआ। राज होने के बाद आदरणीय गुरु जी का ये धरती है और यहाँ तीर धनुष छाप है। हमारे आदरणीय विधायक केदार हाजरा को इस बार इंडिया महागठबंधन से विधायक बना करके भेजेंगे। लेकिन जमुआ विधानसभा बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लगातार 3 बार से बीजेपी के ही विधायक जीते हैं और वो अभी जेएमएम से लड़ रहे हैं। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ये होगा, भारतीय जनता पार्टी को मैं बता देना चाहता हूं कि गिरिडीह जिला में उसका खाता नहीं खुलेगा। गिरिडीह जिला में किसी एक विधानसभा में उसका खाता नहीं खुलने जा रहा है। ये 6 से 6 विधानसभा में इंडिया गठबंधन जीतेगा। जेएमएम का क्या मैनिफेस्टो है, किस मुद्दों के साथ आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव देखिए, चुनाव तो ये साफ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैनिफेस्टो साफ है, ये पूरे झारखंड जान रही है। क्योंकि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरू से झारखंड अलग की लड़ाई लड़ी है और उसके बीच में झारखंड राज्य अलग हमको मिला। लेकिन सबसे दुख की बात है कि जब झारखंड राज्य अलग हुआ तो यहाँ झारखंड की सत्ता एक लुटेरी ताकतों के साथ चला गया और वो कहिए कि भाजपा के लोग पूरे झारखंड में 14 से 15 वर्षों तक शासन किया और झारखंड को लूटने का काम किया। झारखंड के हित के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास बहुत सारा विजन है, झारखंड का विकास करने का बहुत सारा विजन है, इसके पास मुद्दों की कमी नहीं है। गुरुजी का सपना था झारखंड अलग राज्य बनाना, वो हम लोगों का गुरुजी के नेतृत्व में बना। हेमंत भैया सम्मान योजना का बात किए, जबकि विपक्षी दल बता रहे हैं कि ये चुनाव का प्रोपेगेंडा है, चुनाव के बाद इन सब राशियों का नहीं मिलेगा। अभी देख रहे हैं कि वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, जो वृद्ध लोग हैं उन लोगों का वृद्धा पेंशन रुक गया है। ये चुनाव का लालच दिया जा रहा है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव के लालच अगर दिए रहते तो हम पैसवा 1000 पहले दे दिए। हमारी सरकार ने 1,000 रुपया दे रहा है, इसमें चुनाव का मुद्दा का क्या सवाल है? चुनाव तो अभी 13 तारीख से 20 तारीख का होना है, इससे पहले 3 महीना से हम दे रहे हैं सभी लोगों को। तो ये चुनाव का कहा, चुनाव का मुद्दा तो वो बना रहे हैं, गोगवा, जिसका नाम गोगवा कहता है वो जानता है। गोगो दीदी का किसे कहते हैं वो जानता भी नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लोग कि गोगो दीदी का नाम क्या है। इसलिए वो चुनाव मुद्दा बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव मुद्दा बना रही है। हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा ये चुनाव मुद्दा नहीं है, ये देने के लिए कर रही है और दे रही है।